बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो क्या आपके घर में भी बच्चे नाश्ता नहीं करते हैं? तो ये रेसिपी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम बनाएंगे दूध, अंडे और आलू से इतना कमाल का नाश्ता जिसे बच्चे तो क्या बड़े भी मांग मांग कर खाएंगे। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपने मजेदार से नाश्ते को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजेदार सा आलू, अंडे और दूध का नाश्ता बनाने के लिए ना सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर ना मैंने एक अदद जो है वो आलू ले लिया है। और आलू ना यहाँ पर देखिए मैंने एक मीडियम साइज का लिया है। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके जो छिलके हैं ना वो रिमूव कर लेने हैं। इस तरह से हम इसके छिलके रिमूव कर लेंगे पिलर की मदद से। आप चाहें तो चाकू की मदद से भी इसके छिलके रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, आपने जितना नाश्ता बनाना हो उस हिसाब से आलू ले लीजिएगा। तो मैं एक अदद आलू का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके छिलके हम रिमूव कर लेंगे अच्छी तरह से। अल्हम्दुलिल्लाह से आलू के जो छिलके हैं ना मैंने रिमूव कर लिए हैं। छिलकों को ना हम वेस्ट कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से आलू के छिलके मैंने रिमूव कर लिए हैं। तो अब हम आलू को ग्रेट करेंगे। तो आलू को ना हम ये देखिए जो बारीक होल वाला ग्रेटर है ना इससे ग्रेट करेंगे। मीडियम होल वाले ग्रेटर से ना हमने आलूओं को ग्रेट नहीं करना है। आलू को हम ग्रेट कर लेंगे अच्छी तरह से। अगर हम मीडियम होल वाले ग्रेटर से आलू को ग्रेट करेंगे ना तो जो नाश्ता है ना वो ठीक से बनेगा नहीं, बाइंडिंग ठीक से नहीं आएगी। इसलिए बारीक होल वाले ग्रेटर से ही आलू को हमने ग्रेट कर लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह से आलू को देखिए मैंने ना अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है। और आलू हमारा ग्रेट हो चुका है तो इसको करते हैं साइड पर। जल्दी से इसका जो अगला स्टेप है ना वो हम शुरू कर लेते हैं। तो दूसरी तरफ ना मैंने एक मिक्सिंग बोल लिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर शामिल करेंगे फाइन आटा। तो एक कप ना यहाँ पर मैंने फाइन आटा लिया है। अच्छा, मैं ना यहाँ पर मेजरिंग कप का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास इस तरह के कप्स ना हो तो आपने ना घर की कोई भी कप या फिर कटोरी वगैरह सेट कर लेनी है। इसी कप से हम इसके अंदर शामिल करेंगे मिल्क। तो एक कप मिल्क शामिल कर देंगे। चलें जी, इसको भी हम शामिल कर देंगे। अच्छा, मेजरिंग कप से ही मिल्क को भी माप करना है। अच्छा, जिस कप से हमने माप किया है ना मिल्क, उसी कप से माप करके एक कप हमने पानी भी ले लेना है। ये देखिए उसी कप से ही मैंने माप करके पानी लिया है। जिस कप से अपने आटा मेजर करना है ना उसी कप से अपने पानी भी शामिल करना है और मिल्क भी शामिल करना है। इसी के साथ शामिल करेंगे एक अदद अंडा। एक अदद अंडा शामिल करेंगे। अच्छा, मेरे पास तो यहाँ पर ना देसी वाला अंडा है। अगर आपके पास देसी वाला अंडा हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आपने ना यहाँ पर दूसरा वाला अंडा इस्तेमाल कर लेना है। अच्छा, अगर आप देसी अंडे का इस्तेमाल करेंगे ना तो आपका जो नाश्ता है ना वो ज्यादा हेल्दी बनेगा। अगर आपके पास फिर भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप दूसरे अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं। हैंडविक्स लेंगे और हैंडविक्स की मदद से ना हमने अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है। अभी तक ना हम चेक करेंगे इसके अंदर और पानी शामिल करना है या नहीं। अच्छी तरह से पहले ना हम हैंडविक्स की मदद से ना मिक्सिंग कर लेते हैं। अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे ताकि इसमें ना कोई भी लम्हे वगैरह ना बने। तो इसके अंदर हमने जो देसी अंडा ना वो शामिल किया है, उसकी वजह से इसका जो कलर है ना वो येलो सा हो चुका है। देसी अंडे का जो कलर है ना वो ज्यादा डार्क होता है, इसलिए इसका कलर चेंज हो चुका है बैटर का। अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे। बैटर की अच्छी तरह से मिक्सिंग करने के बाद अब इसके अंदर शामिल करेंगे ग्रेट किए हुए आलू। चलें जी, आलूओं का जो पानी है ना वो मैंने निकाल लिया है। आलूओं को भी ना हम हैंडविक्स की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि ये जो बैटर है ना वो हल्का सा फ्लफी सा हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छी तरह से ना मैंने आलू को भी मिक्स कर लिया है। इसके अंदर अब हम शामिल कर देंगे नमक। तो 1 टीस्पून ना मैं नमक शामिल कर रही हूँ। आप ना अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा जितना भी आपको नमक पसंद है। साथ ही शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं। काली मिर्च के पाउडर को और नमक को भी ना मैंने मिक्स कर लिया है। और इसके अंदर कोई भी स्पाइस हमने शामिल नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ नमक शामिल करेंगे और काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ। चलें जी, इसको भी हमने सिर्फ और सिर्फ मिक्स करना है। और अब हमने ना इसके अंदर कुछ भी शामिल नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इसको मिक्स करना है और चेक करना है। अगर पानी कम हुआ तो मजीद और शामिल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हरे धनिया को भी ना मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अभी तक जो हमारा बैटर है ना काफी ज्यादा गाढ़ा है, तो मैंने इसके अंदर हाफ कप मजीद और पानी शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास मिल्क हो तो आप मिल्क भी शामिल कर सकते हैं। पानी को भी हम मिक्स कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने पानी का इस्तेमाल किया है ना, आप पानी को स्किप करके मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2.5 कप आप यहाँ पर मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप मैंने मिल्क शामिल किया है और 1.5 कप पानी। अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लिया है। अब ना मैं आपको इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो भी चेक करवाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से ये देखिए बहुत ही कमाल का जो हमारा मिक्सचर है ना नाश्ते के लिए बनकर रेडी हो गया है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल का बन चुके हैं। इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो आप ध्यान से चेक कर लीजिए। ये देखिए इसी तरह का ही बैटर जो है ना आपने भी बनाकर तैयार कर लेना है। ये देखिए कोटिंग की एक लेयर चम्मच के ऊपर आ रही है, तो इसका मतलब जो हमारा बैटर है ना बहुत ही कमाल का परफेक्ट किस्म का बनकर रेडी हो गया है।
अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल का बन चुका है। मैंने आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी चम्मच की मदद से चेक करवा दी है। बैटर भी हमारा रेडी हो चुका है, तो जल्दी से ना इसको करते हैं साइड पर और जो मज़ेदार सा नाश्ता है ना बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो दूसरी तरफ ना मैंने एक फ्राइंग पैन ले लिया। सबसे पहले हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून घी शामिल करेंगे। ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं है, 1 टीस्पून ही काफ़ी है। फ्लेम को ऑन कर देंगे और घी को ना हमने गर्म कर लेना है। जैसे ही घी अच्छी तरह से गर्म होगा, इसको ना हमने फ्राइंग पैन के अंदर फैला लेना है। चलें जी, घी को फैलाने के बाद अब जो हमने लिक्विड बैटर बनाया है वो ना इस फ्राइंग पैन के अंदर शामिल करेंगे। लेकिन उससे पहले हमने क्या करना है, फ्लेम को ना हमने लो रखना है। लो फ्लेम पर ना हमने लिक्विड बैटर को इसके अंदर शामिल करना है। इस तरह से चम्मच की मदद से ना हम इसके अंदर लिक्विड बैटर शामिल कर देंगे। 1.5 चम्मच हमने ना लिक्विड बैटर का शामिल करना है और इस लिक्विड बैटर को ना हमने फैला लेना है फ्राइंग पैन के अंदर। और अब हमने ना इस नाश्ते को 1 से 2 मिनट तक ना बिल्कुल लो फ्लेम पर ही पकने देना है। एक साइड से लो फ्लेम पर इसलिए पकाएंगे ताकि जो हमारा नाश्ता है ना अंदर तक से अच्छी तरह से पक जाए। अगर हम इसको अच्छी तरह से नहीं ना पकाएंगे तो इसकी जो साइड है ना वो ठीक से चेंज नहीं होगी, जो नाश्ता है ना वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा। इसलिए 1 से 2 मिनट तक ना हमने इसको लो फ्लेम पर पकाना है ताकि इसकी ये जो ऊपर वाली लेयर है ना ये भी खुश्क हो जाए और ये नाश्ता ना एक साइड से अच्छी तरह से पक जाए। फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से ये जो नाश्ता है ना एक साइड से अच्छी तरह से पक चुका है। इसकी ये जो ऊपर वाली लेयर है ना ये भी अच्छी तरह से खुश्क हो चुकी है। तो इस स्पैचुला की मदद से ना हम हल्का सा इस तरह से करेंगे। इसको इस तरह से करने के बाद अब ये देखिए जो नाश्ता है ना वो फ्राइंग पैन को भी छोड़ना शुरू हो चुका है। तो इसका मतलब ये ना एक साइड से अच्छी तरह से पक चुका है। फ्लेम को इस टाइम पर ऑफ कर देंगे एक दफा से, क्योंकि अब हमने ना इसकी साइड को फ्लिप करके चेंज करना है। तो इस तरह से ना एक प्लेट लेंगे और प्लेट के अंदर ना सबसे पहले तो हम इस नाश्ते को निकाल लेंगे। चलें जी, इस तरह से निकालने के बाद अब हमने ना इसकी साइड को ना फ्लिप करके इस तरह से चेंज करना है। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से इसकी जो साइड है ना वो चेंज हो चुकी है। आप चाहें तो स्पैचुला की मदद से भी इसकी साइड को चेंज कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा कि ये जो पराठा है ना वो टूट भी सकता है। फ्लेम को फिर से ऑन कर देंगे, फ्लेम को मीडियम रखेंगे और दूसरी साइड से भी ना हमने इसको अच्छी तरह से पका लेना है। अच्छा, इसके ऊपर ना और घी लगाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हमने शुरू में घी शामिल किया था ना उसी के साथ ये अच्छी तरह से पक जाएगा। एक साइड से देखिए माशाल्लाह से जो हमारा नाश्ता ना अच्छी तरह से पक चुका है, गोल्डन सा भी कलर आ चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह से नाश्ते को ना मैंने दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से पका लिया है। नाश्ता ना हमारा बनकर रेडी हो गया है। फ्लेम को ना करते हैं ऑफ और इसको ना हम किसी भी प्लेट वगैरह में निकाल लेंगे। अच्छा, इसी तरह से ही जितना लिक्विड बैटर रह गया सबका हमने जो नाश्ता ना बनाकर तैयार कर लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए कितना प्यारा गोल्डन सा कलर भी आ चुका है। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। इस टाइम पर इसको निकाल लेते हैं। तो जल्दी से ना मैं इसी तरह से सारे नाश्ते को रेडी कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह बहुत ही कमाल का जो हमारा नाश्ता ना बनकर रेडी हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल का बन चुके हैं। तो आपने भी ना इस अंडे, दूध और आलू वाले नाश्ते को लाजमी ट्राई करना है। अच्छा, अब हम ना इसको करते हैं रोल। तो इस तरह से रोल करेंगे। आप ना रोल करने से पहले इसके अंदर कोई भी सॉस, केचप या फिर मेयोनीज कुछ भी लगा सकते हैं, बहुत ही मजे की लगती है। तो माशाल्लाह ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल का जो हमारा नाश्ता ना बनकर रेडी हो गया, बहुत ही मजे का बन चुका है। माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी दूध, अंडे और आलू के नाश्ते की। नाश्ता मजेदार टेस्टी किस तरीके से बनाया जाता है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।